आप लोगों के लिए बीएड का संपूर्ण कोर्स में आप समझ सकते हैं कि बीएड शिक्षा शास्त्र का ये मॉक नंबर 1 है। यानी आपको ये बेस्ड ऑन 12 यूनिट जो आपको हमने बुक प्रोवाइड करवाया है, उस बुक से आज हम लोग एमसीक्यूज लेकर आ चुके हैं। और आज का एमसीक्यूज है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के बेस्ड पर। यानी आज पूरे 30 क्वेश्चन हम लाए हैं, वो भी चुनिंदा टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसमें कि आग लगेगा। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण सर जुड़ चुके हैं, हमारे शिव भंजन सर जुड़े हुए हैं, आयुषी मैम जुड़ चुकी है, पूजा कुमारी, प्रशांत सर, प्रकाश सिन्हा, प्रदीप सर, रेणु मैम, बहुत सारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। विश्वजीत सर भी हमारे साथ जस्ट जुड़े हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में अपनी साहित्यिक कृतियां रची है? ये सभी जानते हैं कि कौन सी भाषा है रविंद्रनाथ सर का, तो आप सभी जानते हैं सी नंबर, बंगाली। जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सभी जानते थे। कह रहा है कि टैगोर साहब को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जी हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि टैगोर साहब को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ए नंबर आंसर होगा, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अब यहाँ से मजा आएगा। जी हाँ, कौन सा सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? निम्न में से सभी सिद्धांत उनका ही है, तो बताना है आपको कि कौन सा निम्न में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जल्दी से बताना है। 3 का बी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आंसर है आपका, शांति निकेतन। जी हाँ, शांति निकेतन जो है, आपको पता होगा, शांति निकेतन उनका ये सबसे अच्छा, सबसे इस क्षेत्र में उनका प्रसिद्धि सबसे अच्छा रहा, शांति निकेतन। जी हाँ, बेहतरीन आंसर आप सबका। ध्यान देना है कि टैगोर का दर्शन किस भारतीय दार्शनिक के निकट है? सबसे स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए आप, स्टार क्वेश्चन इसको जरूर लगाएंगे। आप जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कि क्या होगा। टैगोर का दर्शन किस भारतीय दर्शन शास्त्र के निकट है? इसका जवाब अगर आप दे दिए तो आप पार कर जाएंगे आप कोई भी एग्जाम को। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा कि कौन सा भारतीय दर्शन के निकट में है दर्शन टैगोर साहब का। जल्दी से। 4 का बी, बिल्कुल गलत जवाब, 4 का बी नहीं होगा। जी हाँ, 4 का बी एकदम नहीं होगा प्रशांत सर, ये गलत हो गया। चलिए, याद रखना है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, ये याद रखना है। अद्वैत वेदांत जो है ये किस भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित है? तो अद्वैत वेदांत आपका सही जवाब होगा, सी नंबर नहीं होगा। मीमांसा भी याद नहीं रखना। देखिए, ये सब क्वेश्चन ना आपको ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आएगा। जी हाँ, आपको भारतीय दर्शन शास्त्र के निकट पूछा गया है, तो याद रखना है अद्वैत वेदांत। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा जो हम लोग प्रसिद्धि मानते हैं वो टैगोर साहब का है, इसीलिए वो अद्वैत है, यानी दूसरा नहीं है। यानी यहाँ कह रहा है, देखिए मैं ट्रिक से आपको याद कराना चाहूंगा, ये ट्रिक का भी डिमांड है हमारे लिए। देखिए, टैगोर साहब जो है उनका कह रहा कि किस भारतीय दर्शन शास्त्र, यानी ये तो टैगोर साहब 1 नंबर पे है ही, किसी एक दर्शन शास्त्र की बात कीजिए, यानी दूसरा नंबर का कोई है, तो यहाँ पे दूसरा है ही नहीं कोई, इसका मतलब हुआ अद्वैत। द्वैत यानी दूसरा कोई नहीं। तो आपको याद हो गया, जैसे ही कोई भारतीय दर्शन शास्त्र पूछा जाए तो बोलिएगा नहीं, कोई नहीं है, यानी अद्वैत यानी दूसरा कोई नहीं है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रविंद्र
रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए सभी ये देखिए ये क्या है, ये हमारा बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें कह रहा है कि नौकरियों के लिए प्रशिक्षण, ऐसा तो घटिया बात हमारे टैगोर साहब नहीं कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास हो सकता है, धन का अर्जन नहीं हो सकता है, समाज सेवा भी हो सकता है। जी हाँ, अब आपको 5 नंबर का आंसर करना है आप लोगों को। जल्दी से बताइएगा, सर्वांगीण विकास होगा या समाज सेवा होगा? यही सब क्वेश्चन जो है ना आपको डाउटफुल लगता होगा और ये आपको बर्बाद कर सकता है। क्या समाज सेवा होगा? जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, समाज सेवा होगा क्या? नहीं। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर सर्वांगीण विकास की बात होगी, शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा की बात जरूरी नहीं है, सर्वांगीण विकास शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख काव्य संग्रह सभी जानते हैं, कौन सा है? तो ये गीतांजलि है, आप सभी इससे वाकिफ हैं। अगला देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया? ये पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, आपको जल्दी से बताना है। तो सभी जानते हैं 7 नंबर का शांति निकेतन विश्वविद्यालय। जी हाँ, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, आपको ये याद रख लेना है, सभी जानते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस को। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है? अब बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है 8 नंबर का जवाब। आप 8 नंबर का जवाब दीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का वह कौन सा निम्न में से पुस्तक है जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम को और प्रबल करने के लिए उन्होंने ये कौन सी निम्न में से रचना को बनाया था? 8 का ए नंबर आंसर आ रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी गलत जवाब है आपका। आपका आंसर क्या होगा? तो वो होगा घरे बाहिरे। याद रखना है, घरे बाहिरे याद रखना है आपको। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर का ये याद रखना है कि टैगोर जो है ना स्वतंत्रता सेनानी, याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम में आपको घर से क्या होना होगा? बाहर आना होगा, तभी आप स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। घर में चूहा बन के रहेंगे तो थोड़े ना स्वतंत्रता सेनानी होगा। यानी इसीलिए घर से उन्होंने कहा बाहिरे, यानी बाहर में ही रहिए, तब आपको आज़ादी मिल जाएगी। ट्रिक है ये हमारा, आप इसको अन्यथा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल सही जवाब है, कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। 9 नंबर का आंसर जल्दी से दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सॉरी, पुरस्कार नहीं है, ये उपाधि दिया गया था, ये जल्दी से बताना है। जल्दी से बताइएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है और आप जीत लिए हैं। क्या जीत सकते हैं आप मेरा दिल जीत लिए। वाह, धन्यवाद। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप मेरा दिल जीत लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है दिल जीतने वाले? अप्पू मेरे सर। वाह, बिल्कुल धन्यवाद सर जी। चलिए, पैसा होगा तो पैसा भी जीतिएगा, अभी आप दिल ही जीत के काम चलाइए। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का विचार था कि ईश्वर का अनुभव किसके माध्यम से प्राप्त होता है? जी हाँ, ईश्वर का अनुभव किसके माध्यम से प्राप्त होता है? ये रविंद्रनाथ सर का क्या विचार था, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको ईश्वर का अनुभूति करना है, ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य अगर आपका है, तो निम्न में से कौन सा माध्यम आप यहाँ पर अपनाएंगे? क्या आप पूजा करते रहिए, अगरबत्ती जला के प्रदूषण कीजिए? क्या वो ध्यान मग्न हो जाइए, ध्यान कीजिए? क्या वो सेवा कीजिए या फिर वो प्रेम कीजिए? अब यहाँ पर मजा आएगा रे भाऊ, यहाँ मजा आएगा। ये तो दोनों नहीं होगा, ये सभी जानते हैं। क्या सी होगा या डी होगा? 10 नंबर का जवाब जल्दी से दे दीजिएगा। अप्पू सर कह रहे हैं सी।
अप्पू सर कह रहे हैं सी, हमें भी पता है इसका आंसर सी, लेकिन हम हंस रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है ईश्वर का अनुभव अगर करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, सेवा से भी ज़्यादा जरूरी है प्रेम करना। जी हाँ, प्रेम के सागर में अगर आप डूब जाएंगे तो आप सबसे प्रेम कीजिए, प्रेम ही इस जगत का सार है बंदे, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा है। जी हाँ, प्रेम आपका सही जवाब होगा, याद रखना है प्रेम प्रेम प्रेम। याद हो गया होगा, तो याद रखना है अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो आप मीरा के जैसा प्रेम करना सीखिए तो आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगा। प्यार मोहब्बत वाला नहीं, ये प्रेम बड़ा ही गजब चीज है, करिएगा तब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टैगोर के अनुसार सही शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइएगा। ये क्या हो गया रे, दिल टूट गया। देखिए कल मेरा बर्थडे था तो अभी तक बैलून है हमारे पास, बहुत सारा बैलून है। देखिए इधर भी एक बैलून है, देखिए देखिए देखिए। अभी आप लोग अगर जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी तो आपको हम बैलून गिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पे रख देते हैं। कल बहुत मस्ती किए हैं इसीलिए रात वाला क्लास भी नहीं लिए हम, और अभी बचपना गया नहीं है, भले ही 55 के हो गए हैं। चलिए, टैगोर के अनुसार सही शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से क्या है, ये बताना है आप लोगों को। हाँ, थैंक यू विश्वजीत सर, बर्थडे बहुत अच्छा रहा, बूढ़े हो गए हम, ठीक है। चलिए, टैगोर के अनुसार सही शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से क्या है, केवल किताबों का अध्ययन कर लेना नहीं हो सकता है, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास, नौकरी प्राप्त करना नहीं है, परीक्षाओं में अंक नहीं। ये तो बहुत ही आसान था, ये सभी जानते हैं, इस तरह का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही डील कर लेंगे। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विश्व भारती, ध्यान रखना है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य बताना है। अरे वाक्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर, याद रखना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विश्व भारती विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य आपको कमेंट में जल्दी से बताना है। क्या वो शिक्षा ही परम धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम, क्या यत्र विश्वम भव प्रत्येक निरम, और सत्यम वद धर्म चर। याद रखना है आपको, निम्न में से क्या होगा, जल्दी से जवाब देना है। तो जी हाँ, ये सी नंबर इसका सही जवाब होगा, यत्र विश्वम भव भवत्येक निरम, ठीक है ना। संस्कृत है थोड़ा सा, है ना, याद रखिएगा। याद रखना है आपको विश्व भारती, जी हाँ, विश्व भारती है तो विश्वम इसमें इंक्लूड है, ये बातें आपको अच्छे से याद रख लेना है। विश्व भारती है तो विश्वम आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। टैगोर का कौन सा नाटक, याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। आपको ये बताना है कि उनका कौन सा नाटक जो है वह किससे संबंधित है, तो वो बताना है आपको कौन सा नाटक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा 13 नंबर का डी बता रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब है आपका, बिल्कुल नहीं होगा ये हमारा। देखिए सबसे पहले तो ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ होगा, तो बहुत सारे हमारे देशभक्त रक्त रंजित हो गए होंगे। तो याद रखना है आपको कि ये रक्त करवी, याद रखना है आपको, ये पहला वाला ही होगा। चंडालिका नहीं होगा, नटीर पूजा नहीं होगा, क्या होगा, रक्त करवी आपको याद रखना है। ये ऐसे भी याद हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम में आपको क्या करना है, याद रखना है नाटक करबे की, याद रखना है नाटक करबे, करबे मतलब करबी, याद रखना, नाटक करबे ना कहते हैं, ए लड़का नाटक करबे, नाटक न करबे, किसके लिए, स्वतंत्रता संग्राम है तो रक्त तो बहेगा ही, और ये करबे, ये करा नाटक करबे, मार के देंगे एकदम मुंह फुला के नाटक करबे। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए उषा मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है सी नंबर का जवाब देते हुए, बहुत बेहतरीन, गलत जवाब है आपका, नटीर पूजा नहीं होगा, नाटक करबे आपका सही जवाब होगा। बोलिए आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, कहीं हम पागल तो नहीं है, आप एक बार हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। मेरा बड़ाई नहीं करते तो मेरा खाना नहीं पचता है, समझ रहे हैं ना। और मैडम आ गई है,
कल फिर चली जाएगी। समझ रहे ना, हमको ऐसा लग रहा है कि हम शादी नहीं किए हैं, मेरे मम्मी पापा ही शादी करवाए हैं और वो अपने लिए करवाए हैं। मेरा शादी हमारे पास रहती ही नहीं है। कल आई बर्थडे मनाएगी, आज रहने गई साफ सफाई करेगी और कल फिर चली जाएगी बुढ़वा के पास। तो बहुत दुख है हमको इस बात का। चलिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पापा कहते हैं कि अच्छा कर्म करेगा तो तोरा बच्चा बुतरू भी तोरा खायल देतो ना। ताज का इतना जमा से कागज थरिया के चले तू, ये बस तुम किसी जो बाबू तोड़ल देता हूँ, हम ऐसा थरिया धोल बे, टेंशन ना लेना जी। तो चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य आध्यात्मिक दर्शन क्या है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य आध्यात्मिक दर्शन निम्न में से क्या है, जल्दी से बताना है। ये सभी जो है ना वो आध्यात्मिक दर्शन ही है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि रविंद्रनाथ सर का निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आध्यात्मिक दर्शन है, ये आपको जल्दी से बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 14 का ए नंबर नहीं होगा, बिल्कुल गलत जवाब है। कर्मयोग रविंद्रनाथ सर का मुख्य आध्यात्मिक दर्शन नहीं है। और आगे बताना है जल्दी से। अब ये ए नंबर खत्म हो गया, 14 का ए नंबर खत्म हो गया, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है आपको भक्ति योग, जी हाँ, भक्ति योग उनका जो था ये मुख्य आध्यात्मिक दर्शन उनका था। भक्ति योग होगा सर, कोई दिक्कत है? भक्ति योग होगा। आपको ये सही जवाब लग रहा है या नहीं? बिल्कुल भक्ति योग है सर। याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है आपको, ये भक्ति योग आपको याद रखना है। कर्म योग कृष्ण भगवान से संबंधित हो गया, इसलिए इसको छांट दीजिएगा, ठीक है। ज्ञान योग तो ज्ञानी आप ही हैं, तो ये भी छांट दीजिए। ध्यान करके क्या कीजिएगा, ये रामदेव बाबा का हो गया। तो याद रखना है कि भक्ति योग आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई सर, देखिए आप सभी जानते हैं कि हम बस अच्छा तरीके से समझा पाते हैं, ये आप कहते हैं, है ना। अदरवाइज तो हम सोच रहे थे कि अब कटोरा ले लेंगे, हम कटोरा भी नहीं मिल रहा था हमको, बेरोजगार हो गए थे। लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा से प्यार दिए, स्नेह दिए, तो हम बस उछल कूद कर रहे हैं। अगर कोई आंसर में अगर त्रुटि लगे ना सर, तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे भी कल भी आपने कमेंट किया, एक मैम है हमारे रिंकू मैम, शायद कुछ गलत हम उस एक ठो अथी में SST वाला में पढ़ा दिए थे। मैम बोले कि सर इसको क्या किया जाए, बोले मैम माफ़ी चाहते हैं, बस आप सुधार दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको पिन कर देंगे। तो कितना अच्छा है ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टैगोर के विचार में सच्चे शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, जी हाँ, जल्दी से बताइएगा कि टैगोर के विचार में सच्चे शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। ये तो ऑप्शन देख के भी समझ जाएंगे। देखिए, अनुशासन पूर्ण और सख्त होना चाहिए, ये सख्त वर्ड के चलते ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। प्राकृतिक और स्वाभाविक होना चाहिए, ये लग रहा है ठीक है। तकनीकी और आधुनिक होना चाहिए, ये बताइए। पारंपरिक और पुरानी तो नहीं चलेगा ना, कोई दिक्कत है, पुरानी भी नहीं चलेगा। तकनीकी और आधुनिक होना चाहिए, इस पर भी वो जोर नहीं देंगे। ये बी नंबर आपका 15 का बी नंबर बेहतरीन जवाब है, सही जवाब है। चलिए 15 का बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रेम, याद देखिए है ना, रविंद्रनाथ सर का प्रेम से संबंधित है। भले ही बुढ़भाई प्रेम न किया हो, है ना, किसी भी महिलाओं से, मतलब समझ रहे हैं आप, भावनाओं को समझे, लेकिन प्रेम पे इन्होंने बहुत व्याख्या किया। हम भी करते हैं, कभी हम भी बड़े हो जाएंगे तब हम भी प्रेम पर व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रेम का सबसे उच्चतम रूप क्या है, जल्दी से बताना है कि प्रेम का सबसे उच्चतम रूप क्या है। तो पारिवारिक प्रेम तो होगा नहीं, देशभक्ति को हम रख सकते हैं, मानवता का प्रेम रख सकते हैं, ईश्वर का भी प्रेम रख सकते हैं। अब ये आपको उलझाने वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देना है। 16 का सी आप कह रहे हैं मानवता प्रेम, जी हाँ, आपको लग रहा है मानवता प्रेम होगा, और आपको लग ही रहा है मानवता प्रेम होगा। राजीव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मानवता प्रेम, जी हाँ, देखिए ये मानवता का बात यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे रविंद्रनाथ सर थे ना, वो ना ईश्वर भक्ति पर पहले नंबर पर आप ज़्यादा
विश्वास रखते थे, ठीक है ना। ईश्वर भक्ति पर, क्योंकि पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, ईश्वर से संबंधित ही था। तो याद रखना है कि मानवता प्रेम आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन याद रखना है ईश्वर का प्रेम जो था वही प्रेम उन्होंने कहा कि सबसे उच्चतम है। ईश्वर से प्रेम कीजिए, यही सबसे उच्चतम है। ये बातें आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए कि याद रखना है कि उन्होंने ईश्वर भक्ति को लेकर बहुत बातें उन्होंने कही है, इसीलिए ये बातें याद रखना है कि ईश्वर का प्रेम होगा, मानवता को अभी आप दरकिनार कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की कविताओं के लिए ख्याति प्राप्त किया। जी हाँ, याद रखना है आपको कि कविता के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो हम भी लिखते हैं, ठीक है ना, कभी होगा तो हम कविता मतलब आपको गा के सुनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हम कविता अपने महिला मित्र के लिए लिखे थे, जब दिल मेरा टूट गया था। उसके बाद जैसे ही टूटा तो हम 2-4 महीना के बाद शादी कर लिए थे। और ये सुन रही होगी उधर, तो अभी जाके झाड़ू से मार लगेगा हमको, इसीलिए हम थोड़ा सा डर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की कविता पर उन्होंने ख्याति प्राप्त किया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी बताना है कि राज सर का कविता किस पर आधारित हो सकता है, ये भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार के कविता के लिए ख्याति प्राप्त किया है। क्या वो गीति रस था, क्या वो वीर रस थे, क्या श्रृंगार रस या हास्य रस। हास्य गया नहीं, श्रृंगार से भी कोई मतलब नहीं है, वीर रस हो सकते हैं और गीति रस हो सकते हैं। इस दोनों में से जवाब जल्दी से आपको देना है। 17 का वीर रस। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं हमको पता है, क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि स्वतंत्रता से संबंधित है, इसीलिए, है ना। लेकिन नहीं, गलत बात है। याद रखना है वो गीत लिखना उनको पसंद था, जैसे है ना गीत लिखते थे। तो याद रखना, यह पता नहीं है गीति क्या है, हमारे अंदाज से जो भी है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, हम एक्सप्लेन करके कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। याद रखना है आपको कि गीति कविता के लिए उनको ख्याति प्राप्त हुआ था। ये वीर रस भी उन्हीं का है, लेकिन गीति रस के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुआ था। 17 नंबर का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा उपन्यास, ध्यान देना है, कौन सा उपन्यास निम्न में से है जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर आधारित है। जल्दी से बताना है आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा उपन्यास धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर आधारित है। ये याद रखना है कि यह उपन्यास जब धार्मिक और सामाजिक कहे, आपको देखिए ये जो है ना घरे बहिरे किस पर आधारित था, ये स्वतंत्रता संग्राम पे था। याद हो गया होगा घरे बहिरे, देखिए तो अभी ट्रिक कितना बढ़िया है ना, याद हो गया होगा आपको स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। उसी तरह से जब सामाजिक बात हो ना तो गोरा याद रखना है। गोरा क्या याद रखना है, सामाजिक और धार्मिक। याद रखना है कि मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। तो कहाँ पे गोरा रंग दिखा आपको, गोरा रंग का मुंडा, तो आपके समाज में ही एक बच्चा था जिसको देख के आपका दीवाना हो गया। तो याद रखना है जब भी आपको सामाजिक आए ना, सामाजिक सुधार के लिए, तो आपको याद रखना है गोरा। याद क्या रखना है आपको, गोरा याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना में, ध्यान देना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर सर का कौन सी रचना थी भारत के गांव की दुर्दशा का वर्णन करता है। भारत के गांव की कौन सी निम्न में से रचना क्या करता है, तो गांवों की दुर्दशा के बारे में वर्णन करता है। ये आपके लिए मैं कमेंट के लिए छोड़ता हूँ, ये हमारे लिए ज़रूरी भी होता है कि आपसे मैं कमेंट करवाऊँ, उससे हमारा थोड़ा सा चैनल में क्या होता है, जान आता है। तो जब आप हमारे लाइव के बाद भी कमेंट करते हैं तो हमारे चैनल में जान आता है। आप ज़रूर 19 नंबर का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आप जब जवाब देते हैं तो हमारा चैनल एक्टिव रहता है ना, तो हमारा चैनल का रीच और अन्य लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मैं कमेंट करने के लिए देता हूं, आप ये अक्सर देखते होंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन में सत्य का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है, ये बताना है। देखिए अभी जस्ट हम बताए ना ये बात कि जब रविंद्रनाथ सर के दर्शन की बात करेंगे तो हम लोग इसमें मानव को नहीं, ईश्वर को प्राथमिकता देंगे। अभी जस्ट हम आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दिए कि नहीं,
कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया ना कि रविंद्रनाथ सर मानवता को बाद में, पहले उन्होंने ईश्वर को प्राथमिकता दिया है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में अब आ गया है। कोई दिक्कत है तो याद रखना है, इसीलिए आंख बंद करके, अदरवाइज ये मानवता भी आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए यही है मॉक टेस्ट लगाने का ये फायदा। देखिए हर तरह से घुमा फिरा के ये समझ में आ रहा है कि रविंद्रनाथ सर जो है मानवता को बाद में, पहले उन्होंने ईश्वर भक्ति पर ज्यादा जोर दिया है। बोले सही या गलत? आपको कैसा लग रहा है सेशन? और सेशन का लेंथ जो है ना, मेरे अंदाज से ना 30 से 40 मिनट के बीच वाला ही अच्छा रहता है ना। 30 से 40 मिनट में हम लोग 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये काफी सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मानवता, अब देखिए यहाँ पे आया मानवता, तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि मानवता भी उनके लिस्ट में शामिल है, लेकिन ईश्वर जो है वो सबसे प्रथम है उनका। ठीक है, तो मानवता का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, उन्होंने क्या बताया? क्या वो ज्ञान प्राप्त करना है? क्या वो ज्ञान का प्राप्त करना है मानवता का उद्देश्य? क्या वो सेवा करना है, प्रेम फैलाना है, धन अर्जित करना है? जल्दी से बताइए, धन अर्जित करना तो नहीं होगा, सेवा भी हो सकता है और प्रेम फैलाना भी हो सकता है, ज्ञान का प्राप्त करना तो वो अलग बात है। जल्दी से बताइएगा। 21 का सी। अब हम समझ गए। अप्पू सर आप अब अंदाज लगा लिए हैं ना कि यहाँ पे अगर रविंद्रनाथ बाबा है तो प्रेम जगत का सार बंदे। सही बात है। इसी तरह से जब आप अंदाज लगाएंगे ना तो बेजोड़ हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सा निम्न में से सिद्धांत उसके नाटक रक्त करबी, याद रखना है, से प्रकट होता है? जी हाँ, रक्त करबी याद रखना है आपको। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत उनके नाटक रक्त करबी में प्रकट किया गया है। रक्त करबी में आपको मन में आ रहा होगा अब कि यहाँ पे तो स्वतंत्रता संग्राम वाला था, तो स्वतंत्रता से ही संबंधित कुछ होगा। तो याद रखना है, यहाँ एक बार ऑप्शन छाड़ देते हैं। देखिए, पर्यावरण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या है, स्वतंत्रता संबंधित जो है वह समाज का ही एक अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, तो समाज आपका आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर ही उनका नाटक था रक्त करबी। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा उपन्यास जो है वह जाति और धर्म के सवालों पर आधारित है। बेहतरीन क्वेश्चन। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए, थोड़ा बड़ाई उड़ाई कीजिए मेरा, और आप जल्दी से याद दिला दीजिएगा कि इसका पीडीएफ बनाना है। कल हम पीडीएफ भेज दिए, आप ग्रुप से ज्वाइन रह के बात कीजिए ना। सर बहुत सारे सर हमको पर्सनल कह रहे थे, हम ग्रुप में भेज दिए हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे ग्रुप का लिंक है, सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम उसको ओनली एडमिन कर दिया, यानी उस पर कोई मैसेज अब ज़्यादा नहीं आता है, मेरा ही मैसेज सिर्फ उस पर आएगा। प्रज्ञानम ग्रुप एक ठो मिल जाएगा आपको, प्रज्ञानम है ना, ठीक है, प्रज्ञानम ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या है, प्रज्ञानम ग्रुप जो है उसमें आप बातें कर सकते हैं हमसे, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखना है, जाति और धर्म की बात अगर करेंगे तो अभी जस्ट बताए हम क्या कि वो गोरा से संबंधित होगा। गोरा, जाति और धर्म के सवालों पर आधारित है हमारा ये गोरा बुक, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार संगीत कला का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार आपको बताना है संगीत और कला का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है, ये जल्दी से बताना है। तो याद रखना है, संगीत कला का मुख्य उद्देश्य ये है, क्या मनोरंजन तो नहीं होगा, धन कमाना तो बिल्कुल नहीं होगा, संगीत से समाज कैसे आप सुधारेंगे, बस ये है कि आत्मा की अभिव्यक्ति। जी हाँ, आत्मा की अभिव्यक्ति ही संगीत और कला का मुख्य सार है। ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। ओके, देखिए डी नंबर आप आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही, गलत बात है। संगीत और कला से समाज सुधारिएगा, यानी आपको समाज सुधारना है तो आप उसके कान में जाके गाना गाइएगा, हे देवा रे देवा, ऐसा दिन देखना पड़ गया। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है।
तो गीतांजलि का अनुवाद जो है वह अंग्रेजी भाषा में किया। और गीतांजलि पहले किस भाषा में था? जल्दी से आप जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी, अभी पहले क्वेश्चन गया है इसीलिए हम पूछ रहे हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। 25 का सी होगा। गीतांजलि किस भाषा में है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। गीतांजलि अभी जस्ट बताए थे शुरू में, है ना, तो आपको याद है कि नहीं जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे अप्पू सर, मनीष सर पीछे रह जा रहे हैं आप, गलत बात। राजीव सर बंगला, जी बिल्कुल। चलिए, टैगोर के अनुसार किस माध्यम से ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है? जल्दी से बताइएगा। अब देखिए ऑप्शन यहां बदल गया है, कह रहा कि ईश्वर की अनुभूति किस माध्यम से की जा सकती है। तो आपको ये याद छांट लीजिए, ध्यान नहीं होगा, उस बार भी नहीं हुआ था, पूजा भी नहीं और सेवा भी नहीं। अगर आप सृजनात्मकता पर आप जोर देते हैं, सृजन का कार्य करते हैं, तो यही क्या है? यही है ईश्वर की अनुभूति। जब आप सृजनशील बनते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ईश्वर की असली अनुभूति यहीं पर होती है, सृजनशीलता आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में भारत में को विशेष योगदान दिया? जी हाँ, आपको पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में भारत को विशेष योगदान दिया है, ये बताना है। तो सभी जानते हैं कि सर जो है हमारे वो साहित्य और कला से संबंधित थे, आपको ये पता भी होगा, इसीलिए बेहतरीन जवाब है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख बाल साहित्य। वाह क्या रे क्वेश्चन, आहा। चलिए, बाल साहित्य निम्न में से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये बालक नहीं होगा, सहजीव नहीं होगा। देखिए, ये डाकघर और नटीर पूजा, ये जल्दी से बताना है। अभी जानते हैं, अभी आपको ये फील हो रहा होगा कि और थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को ऐड कर ले तो अच्छा रहेगा। सही बात है। देखिए, इसमें पहले तो हम ये बता देते हैं कि नटीर पूजा नहीं होगा। ये याद रखना है कि डाकघर जो है ना, ये क्या है? बाल साहित्य है। ये याद रखना है कि डाकघर जो है यह रविंद्रनाथ सर का बाल साहित्य है। ये बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के किस नाटक में भारतीय समाज की वास्तविकता को दर्शाया गया है? जी हाँ, याद रखना है, समाज की वास्तविकता का चित्रण निम्न में से किसमें क्या है? तो ये याद रखना है कि विसर्जन। जी हाँ, याद रखना है आपको कि भारतीय समाज की वास्तविकता। देखिए, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, भारतीय समाज में आपको वास्तविकता देखना है ना, तो दुर्गा पूजा का विसर्जन में देख लीजिए। दुर्गा पूजा का विसर्जन में यह होता है कि 9 दिन तक पूरा ही नवरात्रि किया, 9वां दिन तो पहले ही वो भक्षण कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। और उसके बाद भसान के दिन तो मत पूछिए, अल्कोहलिक हो जाता है पूरा। तो वास्तविकता का पता चलता है कि कितना औकात में था ये बंदा जो पूजा कर रहा था 10 दिन से। तो याद रखना है आपको कि जब भारतीय समाज की वास्तविकता देखना है ना, तो आप विसर्जन मेला में देख लीजिए। कोई भी विसर्जन, मूर्ति विसर्जन होगा, आप गणेश विसर्जन ही ले लीजिएगा, तो आप देखते होंगे कि पूरा तालाब में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति से एकदम बेकार धरती कर दिया जाता है ना। तो ये वास्तविकता है, उसको आप विसर्जन में देख सकते हैं। इसे अन्यथा ना ले, बस ये ट्रिक था, कोई दिक्कत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा उपन्यास नारी सशक्तिकरण पर आधारित है? जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा निम्न में से ये उपन्यास। तो देखिए, अभी याद हो गया होगा ना, घरे बाहिर ये स्वतंत्रता से संबंधित है। याद रखना है नारी सशक्तिकरण, याद रखना है चोखेर बाली, याद रखना है। देखिए, ये जो नारी है ना, नारी सशक्तिकरण है। अगर नारी घर में सख्त हो गई आज के लिए, जैसे अभी मेरा क्या होने वाला है पता नहीं, है ना, जब नारी घर में सख्त हो जाएगी तो आपको चोखा भात के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? नारी अगर सख्त हो गई तो आपको चोखा भात मिलेगा। चोखा मतलब चोखेरे, याद रखना, चोखेर बाली, याद रखना है। घर वाली नारी सशक्त हो जाएगी तो चोखेर हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। देखते हैं, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
को महात्मा की उपाधि दी थी। जी हाँ, आपको बताना है। तो आप पहले तो यहाँ पे सभी जानते हैं इसका आंसर, लेकिन ये बातें जानना है कि महात्मा गांधी जी को ही महात्मा गांधी जो है उनको महात्मा की गांधी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दिया था। तो उसी का ये घुमा कर आप लोगों से क्वेश्चंस बनाया गया है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस हम लोग रिदम में आ जाते हैं। हमारे साथ जो भी जुड़ेंगे मैं उनका कमेंट भी पढ़ूंगा, तो आप हमें कमेंट भी करते रहेंगे। ओके, और कोई भी त्रुटि हो या कुछ भी हो तो ज़रूर आप कमेंट में जवाब देंगे, ताकि मैं आप लोगों का आंसर देख सकूं। तो ये सभी जानते हैं कि इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा चलिए इसका आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित था। कल बेहतरीन ट्रिक आपको बताए थे, तो उसी का अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आप जरूर दे पाएंगे। तो यहाँ पर बताना है आपको रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित है। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा था तो ये बिल्कुल नहीं था। पारंपरिक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो कल के क्लास में भी हमने बताया था कि तकनीकी का कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर पारंपरिक शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा, इस दोनों में आपका जवाब जल्दी से चाहिए। आप जब कमेंट करेंगे तो इस तरह से कमेंट करेंगे कि 32 का सी नंबर आंसर होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, अनुभवात्मक शिक्षा का ही था। ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर साहब के शिक्षा दर्शन का बेस यही था। क्या था वो? अनुभवात्मक शिक्षा था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि टैगोर के अनुसार साहित्य और कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। जी हाँ, साहित्य और कला से संबंधित प्रश्न पहले भी हम लोग देख चुके हैं 1 से 30 तक में। तो यहाँ पूछा गया है कि इनके अनुसार साहित्य और कला का समाज पर क्या प्रभाव होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है। तो साहित्य और कला का साधन मनोरंजन होगा, ये प्रभाव नहीं होता है। क्या समाज सुधार जरूरी है? धन अर्जन तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रसिद्धि प्राप्ति करना, ये भी लालच वाली बातें हो जाएगी, इसीलिए ये नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन से ही हम लोग साथ इसको हटा लेंगे और ये कह देंगे कि साहित्य और कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समाज सुधार के कार्य में इसका योगदान होगा। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट ध्यान देना है कि रविंद्रनाथ टैगोर का किस प्रकार का संगीत अधिक प्रसिद्ध है। याद रखना है आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब का किस प्रकार का संगीत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या वो शास्त्रीय संगीत पे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं? क्या वो लोक संगीत के लिए है? क्या वो रविंद्र संगीत है? क्या वो भक्ति संगीत है? आपको जल्दी से आंसर बताना है 34 नंबर का। 34 का आंसर आपको जल्दी से बताना है, क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, याद रखना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर है तो इनके द्वारा ही ये रविंद्र संगीत कहा जाता है और यही जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्या होगा आपका आंसर? लोक संगीत नहीं है, लोक गायन नहीं करते थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो याद रखना है आपको, वो रविंद्र संगीत ही था जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें हासिल हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? दार्शनिक थे और वो अपने शैली के लिए जाने जाते हैं। वो किन्हीं पर आधारित नहीं। कल एक क्वेश्चन भी आया था, निम्न में से किस पर आधारित है, कौन सा भारतीय दार्शनिक पर आधारित है, तो उसका आंसर आया था अद्वैत। यानी कोई भी आपको ये कंपैरिजन नहीं करना है इनका। तो याद रखना है आपको, रविंद्र संगीत इसका आंसर होगा। जो भी आंसर दे रहे हैं वो इस तरह से लिख के दें कि 34 और बगल में सी, इस स्टाइल में आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया। जी हाँ, आपको जवाब देना है इसका
कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया, ये बताना है। क्या उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, क्या पारंपरिक शिक्षा पर, क्या वो संपूर्ण शिक्षा थी या तकनीकी शिक्षा थी। जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए और कन्फ्यूजन प्रतीत हो तो आप उसको ऑप्शन को छांटते हुए आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय शिक्षा नहीं होगा, ये दोनों पे डाउट है, तकनीकी शिक्षा पर नहीं होगा। अब इस दोनों में आपको जल्दी से 35 नंबर का आंसर बताना है। तो 35 नंबर का शिवरंजन सर जवाब दे रहे हैं 35 का सी, और बिल्कुल सही जवाब है। उन्होंने संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना है, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख कविता संग्रह कौन सा है। तो ये तो कल रिपीट हो गया, तो अब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने एक ही टॉपिक से देख लिया है। कह रहा कि टैगोर का कौन सा उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का काल को दर्शाता है। कल हमने बताया था आपको, क्या बताए थे आपको, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आप जल्दी से इसको बताएंगे कि कल का ट्रिक आपको याद है या नहीं है। 37 का आपको जवाब देना है, ये कल का ही ट्रिक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपको जल्दी से बताना है। जी हाँ, 37 का बी नंबर घरे बाहिरे याद रखना है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। हमने बताया था क्या है, तो ये ट्रिक है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम याद रखना है कि ये संकल्प लेते हैं कि अगर जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे हम घर से बाहर ही रहकर युद्ध की लड़ाई करेंगे। तो यही होगा घरे बाहिरे जब तक कि हम स्वतंत्र न हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार किसे जीवन का सत्य कहा गया है। जी हाँ, जीवन का सत्य किसे कहा गया है। क्या वो भौतिक सुख तो नहीं होगा, आध्यात्मिकता हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी हो सकती है, राजनीतिक शक्ति तो नहीं होगा। जल्दी से बताना है आपको 38 का जवाब। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा माने जाते हैं इनका दृष्टिकोण। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे जीवन का सत्य माना है, तो आध्यात्मिकता का, यानी आध्यात्मिकता का इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, तो जीवन का सत्य उन्होंने आध्यात्मिकता को कहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना की है। सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वंदे मातरम होगा या जन गण मन होगा। जल्दी से बताना है 39 का जवाब, और आप इसे एक बार हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। आप जितने भी ग्रुप है सब में आप इसे शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन पे क्लिक कर दीजिए, जल्दी से अंगूठा दबा दीजिएगा। ये हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए एक टॉनिक का काम करता है। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें पॉपुलैरिटी मिलती है और हमारा चैनल और अच्छा कहलाता है। कह रहा है बीओ का एग्जाम कौन बोर्ड लगा सर, बीईओ का एग्जाम कौन बोर्ड लेगा। अभी यह डिसाइड नहीं है सर कि बीपीएससी के द्वारा बीईओ का एग्जाम होगा या फिर बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। अभी ये किसको दिया जाएगा ये अभी निर्धारित नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा। यस, देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर है। मैं देखना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस राष्ट्रीय गान का, जब राष्ट्रीय गान का बात करेगा तो आप वंदे मातरम और जन गण मन में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है इस टैगोर साहब का, टैगोर मतलब टाइगर, और टाइगर का डर हर बच्चा के मन में रहता है। जी हाँ, टाइगर का डर हर बच्चा के
हर बच्चा के मन में इस टाइगर का डर रहता, बघवा आ जाएगा रे बच्चा, तो उसके मन में क्या रहता है, डर लगा रहता है। तो आपको याद हो गया होगा कि जन गण मन, आपको क्या याद लगाना है, रविंद्रनाथ टैगोर। बीईओ बनने में फायदा होगा रहेगा सर, बिल्कुल फायदा रहेगा सर। बीईओ बनेंगे तो आप किसी स्कूल में थोड़े बैठेंगे, तब तो आप मजे मजे करेंगे, एकदम बॉस कहलाएंगे, एकदम ले लीजिएगा एक ठो पिस्टल उस्टल और धमकाते रहिएगा सबको, है ना। तो फायदा ही फायदा है सर, आप समझ ही सकते हैं। बहुत बड़ा पोस्ट होगा, वीडियो के रैंक का आप कहलाएंगे तो पदाधिकारी कहलाएंगे सर, आप ऑफिसर हो जाएंगे, मज़े मज़े होगा ज़िंदगी। ठीक है ना सर। आपको जो पीला बत्ती अगर मिल गया तो हमको भी घुमाइएगा कभी कभी, ठीक है। चलिए, ऐसे हम पीला कलर का कार ही खरीद लेंगे, क्योंकि बत्ती तो अब लगेगा नहीं, बूढ़ा हो गए हम। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख निबंध संग्रह पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, निबंध संग्रह आपसे पूछा गया है। इसमें आप गीतांजलि ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या नहीं, जल्दी से बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब का प्रमुख निबंध संग्रह में आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं गीतांजलि, जबकि गीतांजलि जो है ना वो कविता का संग्रह है। जी हाँ, गीतांजलि जो है वो कविता का संग्रह है। आपको ये बातें याद रखना है कि गीतांजलि जो है वो कविता का संग्रह है। निबंध संग्रह अगर पूछा जाए तो याद रखना है आपको साधना। क्या याद रखना है, साधना है उनका निबंध का संग्रह। जी हाँ, साधना जो है, कोई भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब एक साधक थे, याद रखना है कि साधक है, इसीलिए वो क्या करेंगे, साधना करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, चलिए, करा बीओ बनने के बाद विद्यालय में घूस लेना ठीक रहेगा या नहीं सर, दबा के लीजिएगा। ऐसे भी आप घूस लेकर क्या करेंगे, सबका पैसा बराबर कर देना। जैसे कोरोना में सबका पैसा रोड पे उड़ रहा था, इसलिए घूस तो पूरा लेना है सर। बस जितना लीजिएगा थोड़ा बहुत हमको भी कमीशन भेज दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो हम भी थोड़ा सोच रहे हैं एसी उसी लगा लेंगे। ऐसे एसी तो खरीदे थे आप लोग के पैसा से, लेकिन सर जी के पास रह गया ना, तो हमारे यहाँ तो एसी नहीं है, तो गर्मी में रवाट लगने वाला है। तो इतना पैसा हमको जुटाना है सर कि एसी अभी बार गर्मी में एकदम लगा लेंगे। और बिजली बिल का भी पैसा जुटाना पड़ेगा। 7,000 रुपये बिजली बिल आ जाता था खाली हम लोग का, तो बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या रोजगार प्राप्त करना, बिल्कुल गलत बात। समाज सुधार हो सकता है। मानसिक और आध्यात्मिक विकास और शारीरिक विकास, ये दोनों तो कट गया। अब ये दो बी और सी में जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। 41 का सी होगा या बी होगा। बेहतरीन जवाब आ रहा है राजेश कुमार मिश्रा सर का, जितेंद्र सर का, सबका बहुत बढ़िया। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार से ज़्यादा जरूरी है मानसिक और आध्यात्मिक। चूंकि अभी जस्ट बताए कि टैगोर साहब आध्यात्म से जुड़े हुए थे, इसीलिए आपको याद रखना है आध्यात्मिक विकास अगर ऑप्शन में है तो वही आपका प्रॉपर आंसर है अगर टैगोर साहब की बात की जाए। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा काव्य संग्रह, अब यहाँ पे आया है काव्य संग्रह की जब बात करेगा जिसमें नारी जागृति की बात हो रही है। अब ये काव्य संग्रह सिर्फ नहीं है, नारी से संबंधित है, यानी नारी जागृति पर आधारित काव्य संग्रह का नाम आपको बताना है। स्टार क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपको कि नारी जागृति के लिए अगर काव्य संग्रह की बात करें तो वो क्या होगा, याद रखना है पुनर्जन्म। जी हाँ, पुनर्जन्म आप याद ऐसे रख सकते हैं कि नारी जागृति के लिए अगर बात करें तो हमारी जो मैडम होती है ना, घरवाली जो होती है, हम लोग कहते हैं कि हम तुमको 7 जन्म तुम्ही को पाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि इसी बार सोचते हैं कि इसी जन्म में तुम ना मिलती तो अच्छे रहता, ये अलग बात है ना। तो 7 जन्म के लिए हम लोग, यानी अगला जन्म जब होगा तो हम नारी के लिए ही प्रॉमिस करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। करते हैं क्या, नहीं करते हैं। इसीलिए याद रखना है आपको, नारी जागृति जब बात करें तो याद रखना है पुनर्जन्म, यानी अगले जन्म में भी हम तुमको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम मर जाते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
आपको ट्रिक कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के किस नाटक में वर्ग भेद का वर्णन है? जी हाँ, किस नाटक में वर्ण भेद होगा, वर्ण भेद का वर्णन है, ये आपको बताना है। वर्ग भेद या वर्ण भेद जो भी बोलिए, ये वर्ग भेद होगा, है ना। ठीक है, वर्ग भेद ही सही है, याद रखना है आपको। तो जल्दी से बताइएगा कि याद रखना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नाटक में वर्ग भेद का अंतर के वर्णन किया है, आपको ये बताना है जल्दी से। तो याद रखना है वो नाटक था कौन? चंडालिका। ध्यान रखना है आपको कि चंडालिका, नहीं कहते हैं नाटक करेगा और ये चंडाल है, याद रखना है। चंडाल जब किसी पे, चंडाल मतलब समझ रहे हैं ना, वो बहुत ही नौटंकी करते रहता है। तो याद रखना है आपको नाटक में वर्ग भेद याद रखना है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि वर्ग भेद की जब बात करेगा तो क्या होगा, वो आपको चंडालिका याद रखना है। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। टैगोर के अनुसार साहित्य का समाज में क्या योगदान होना चाहिए? जी हाँ, समाज में साहित्य का क्या योगदान होना चाहिए? क्या वो मनोरंजन का कारण होगा? नहीं होगा। समाज सुधार और जागरूकता, व्यापार और धार्मिक प्रचार। साहित्य जो है ना, वो एक समाज का दर्पण है, इसलिए ये याद रखना है कि समाज सुधार और जागरूकता होगा। 44 का आंसर बी नंबर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा नाटक धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है, ये बताना है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर साहब का कौन सा नाटक धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है, आपको बताना है। इससे पहले नाटक में आपको और भी यहाँ पर बताए कि चंडालिका आपको हम पूछे थे, चंडालिका किससे संबंधित है, ये अभी जस्ट याद कराए। और अब यहाँ पर है धार्मिक सहिष्णुता की बात, तो याद रखना है चंडालिका किसमें है, कमेंट कर दीजिएगा। और मालिनी याद रखिएगा। जी हाँ, मालिनी जो है वो धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित क्या है, ये नाटक का संग्रह है, ये बात आपको याद रखना है। मालिनी जो है वो क्या होता है, देखिए जब आप धर्म करते हैं, धर्म मतलब पूजा पाठ, तो याद रखना है कि माली जो है आपको फूल तोड़ कर ला कर देती है पूजा करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा कि मालिनी जो है वह धार्मिक सहिष्णुता वाला नाटक है। किनका? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? विद्यालय है क्या पुस्तकें हैं, क्या प्रकृति है या परिवार है? विद्यालय को साधारण, पुस्तक भी साधारण है, इस दोनों में से आपको जवाब देना है। क्या वो प्रकृति हो सकता है शिक्षा का माध्यम या फिर परिवार? जी हाँ, इसमें आपको जल्दी से जवाब देना है। जितेंद्र सर सही जवाब दे रहे हैं, और भी जवाब हमें चाहिए। देखिए प्रकृति याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत जगह आपको परिवार कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना है कि प्रकृति से संबंध है। तो याद रखना है आपको कि प्रकृति ही शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा काव्य संग्रह, अब फिर से एक आया कि कौन सा काव्य संग्रह आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है। यहाँ पर काव्य संग्रह है, याद रखना है काव्य संग्रह भी अलग अलग है। इसका PDF आप डाउनलोड करके एक बार जरूर खुद से पढ़िएगा। अपने से जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो इसका स्लाइड तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। कल का भी स्लाइड हम आपको भेज चुके हैं। आप हमारे सभी ग्रुप से ज्वाइन करके रखिए, वहाँ कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी वायरस नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो याद रखना है काव्य संग्रह जो आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है वही है हमारा गीतांजलि। तो अभी जस्ट आया था अलग अलग काव्य का संग्रह, तो याद रखना है गीतांजलि जो है वह आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है, अध्यात्म से संबंधित है गीतांजलि, आपको याद रखना है।
कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सच्चे धर्म का क्या लक्षण होता है, जल्दी से बताना है। सच्चे धर्म का लक्षण क्या होता है? तो भौतिक संपत्ति तो नहीं होगा, सेवा, उपदेश, उपदेश भी क्या देंगे आप, है ज्ञान भी क्या देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेवा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। 48 का ज्ञान नहीं होगा, सच्चे धर्म ही है सेवा। क्या है जल्दी से बताइएगा? सच्चा धर्म है सेवा। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है, ये समझने वाला भी बात था। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने के साहित्य में किस प्रकार की सुधार दिखाया गया है। जी हाँ, उनके द्वारा साहित्य में किस प्रकार का सुधार दिखाया गया है ये बताना है। तो सही बात है, धार्मिक से भी ज़्यादा सामाजिक सुधार को उन्होंने दिखाया है। जी हाँ, समाज किस तरह से तरक्की करे, समाज किस तरह समुन्नत बने, समाज में हर तबके के लोगों तक शिक्षा कैसे पहुँचे, इस पर उन्होंने पुरजोर देते हुए अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार का सुधार दिखाया, तो बिल्कुल सामाजिक सुधार पर उन्होंने काम किया है। ये बातें आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की किस रचना में शिक्षा का नया दृष्टिकोण दिखाया गया है। जी हाँ, किस रचना में शिक्षा का नया दृष्टिकोण दिखाया गया है। अभी जस्ट आया था कि शिक्षा का दृष्टिकोण की अगर बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, साधना। जी हाँ, ये बात याद रखना है कि नया दृष्टिकोण के लिए संबंधित है साधना का। गीतांजलि का आध्यात्मिक से हो गया, घरे बहिरे किससे हो गया, तो ये बताना है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम से हो गया। तो ये बातें देखिए सब समझ में आ रहा है ना। गोरा किससे संबंधित है, कल एकदम बताए हैं आपको, जल्दी से बताइएगा। अगर कल का वीडियो देखे हैं तो ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए हम ये आंसर छोड़ रहे हैं कि गोरा किससे संबंधित है, ये बताना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा गीत भारतीय राष्ट्रीय गान बन गया। जी हाँ, तो ये सभी जानते हैं, जन गण मन ही राष्ट्रीय गान है, आपको ये बात बताना नहीं चाहिए। चलिए अगला कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के विचार में कला का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, कला का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है, तो कला क्या है, मनोरंजन नहीं है। कला से ज्ञानवर्धन का कोई समाज सुधार भी हो सकता था, लेकिन जब आत्मा की अभिव्यक्ति होगी तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक आंसर जवाब देना होगा। तो ये बातें आपको याद रखना है कि आत्मा का अभिव्यक्ति। जी हाँ बिल्कुल सर, 50 का एक ऑप्शन टिक हटा दीजिए, 50 का एक ऑप्शन का टिक हटा दीजिए, 50 का। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वाह। चलिए, जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, साधना होगा। शिक्षा का नया दृष्टिकोण, साधना, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इस तरह से एक्टिव हमें चाहिए, सभी साथी मिलकर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मजा आ गया, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन किस प्रकार समाज को की कल्पना करता है, किस प्रकार के समाज चाहिए ये बताना है। तो ये देखिए अभी जस्ट आया था, ऑप्शन को जब हम छांटेंगे तो अभी जस्ट आया था वर्गहीन, वर्ण नहीं वर्ग। जी हाँ, वर्गहीन समाज का उन्होंने कल्पना किया था। ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। 53 का ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सच्ची शिक्षा का माध्यम क्या हो है, ये बताना है आपको। जी हाँ, टैगोर साहब के अनुसार सच्ची शिक्षा का माध्यम क्या है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ए नंबर आ रहा है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा, अनुभवात्मक शिक्षा हो सकता है, तकनीकी शिक्षा पर नहीं, व्यावसायिक शिक्षा पर नहीं। तो ऑप्शन को छांटने पर ही हमारा जवाब निकल कर आ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि टैगोर साहब के अनुसार व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या है।
जी हाँ, आपको जल्दी से बताना है कि व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या है। क्या उनका कर्तव्य समाज का सेवा है, क्या परिवार का पालन पोषण है, स्वयं का विकास है या धार्मिक आचरण है। देखिए, परिवार का पालन पोषण तो नहीं होगा, धार्मिक आचरण जरूरी नहीं है, समाज सेवा से काम नहीं चलेगा। अगर आप स्वयं का विकास कर लेते हैं, अपने आप को ही सुधार लेते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यानी अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं, अपने आप का विकास कर लेते हैं, अपने आप को हम शिवोहम बना लेते हैं। शिवोहम मतलब शिव के जैसा खुद को बना लीजिए। ब्रह्मोहम यानी ब्रह्म तेज का जागरण कर लीजिए। विष्णुहोम यानी विष्णु के जैसा खुद को बनाइए। अगर ऐसा करते हैं तो यही है हमारा स्वयं का विकास। और टैगोर साहब ने भी अपना मुख्य कर्तव्य में, व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य यही बताया है कि स्वयं का विकास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि टैगोर ने अपने साहित्य में किस प्रकार के रिश्तों पर सबसे अधिक जोर दिया है। किस प्रकार के रिश्तों पर, तो याद रखना है परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, समाज से भी नहीं, आध्यात्म रिश्ता नहीं, प्रेम का संबंध, प्रेम जगत का सार बंदे, प्रेम जगत का सार। तो याद रखना, उन्होंने प्रेम संबंध पर, इस रिश्तों पर उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा निबंध संग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानवता पर आधारित निबंध बताना है। जी हाँ, मानवता पर आधारित निबंध संग्रह बताना है। तो मानव जो है अपने आप को साधता है, साधक कहलाता है, तो साधना आपका मानवता वाला निबंध संग्रह याद रख लेना है। अगला है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो कविता का उद्देश्य अभी जस्ट आया इस तरह का क्वेश्चन कि आत्मा की अभिव्यक्ति ही क्या है, तो उनके कविता का मुख्य उद्देश्य है। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख नाटक कौन सा है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। बिल्कुल, हमने अभी जस्ट ट्रिक बताया था। क्वेश्चन घुमा कर यहाँ पे इस तरह पूछेगा, तो धर्म करना है तो माली को जाके कहिए कि फूल ला देगा। धर्म मतलब पूजा करना, यहाँ पर यही है इसका तात्पर्य। नेक्स्ट देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार साहित्य का समाज में क्या योगदान होता है। तो सही बात है, समाज सुधार और जागरूकता। जी हाँ, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, समाज सुधार और जागरूकता।